पहली साजिश थी हुकूमत कराने की। दूसरी साजिश शुरू हो गई कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। जितना आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा। मैं जब चाहूं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि तोशाखाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए। उसके बाद हर कोई जिसको तोशाखाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए। चेयरमैन पीटीआई आज गुजरात में जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान ने सरगोदा में खिताब में कहा, 2/3 अक्सरियत मिलने के डर से मुझे रास्ते से हटाने की साजिश शुरू हो गई। जितना ज़्यादा दीवार से लगाएंगे उतना ही लड़ूंगा। कौम साथ है, जब चाहूँ इस्लामाबाद बंद कर दूँ। मुल्क की मुआशी हालात की वजह से नहीं कर रहा। बोले 4 महीने से सब्र कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि मुल्क को इस हालत में पहुँचाने वालों के नाम बताने पर मजबूर हो जाएं। साजिश करने वालों ने चोरों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान की मदद में संजीदा है तो लूटा पैसा वापस लाएं। तोशाखाना केस की ओपन समाअत की जाए। तहाइफ लेने वाले तमाम वज़ीर आज़म के केस साथ सुने जाएं। जब IMF का मुआहिदा हुआ तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। जो इमरान खान चाहता था और बार बार कहता था कि पाकिस्तान जो है वो ये बन जाएगा श्रीलंका, 2 रुपये 7 पैसे और 2 रुपये 99 पैसे पेट्रोल, और उसमें हमने अपना इजाफा मजबूरन करना पड़ा। 200 को हमने एग्जाम किया FAC में। 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जाम्पशन। वज़ीर आज़म का अगस्त के लिए 300 यूनिट तक बिजली बिल्स की फ्यूल प्राइस में छूट का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी सूबाई असम्बली से खिताब में कहा, इमरान खान ने मुल्क को तबाही की दिहाने पर पहुंचाया। दिवालिया करना चाहते थे। 4.25 साल में 30,000 अरब कर्ज लिया। महंगे ईंधन से महंगी तरीन बिजली पैदा की। अवाम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ टांग पर टांग रखकर भाषण दिए। बोले इमरान न्याजी ने बड़ा झूठा और मुल्क दुश्मन कभी पैदा नहीं हुआ। इसे जैसे पाला गया उसकी 75 साल में मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत को छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ता है। खातून जज को धमकाने का केस। इमरान खान की वरी जमानत में 12 सितंबर तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। मुकदमे में शामिल नई दफात भी वरी जमानत में मंजूर। इब्तदाई समाअत में वकील बाबर अवान ने जमानत की इस्तदा की। तलब करने पर इमरान खान अदालत पेश हुए। जज ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, बताना होगा कौन सी क्लाशनकोफ ली गई, कौन सी खुदकुश जैकेट से हमला किया गया, क्या 780A जुर्म के बगैर भी कभी दर्ज हुई। FIA ने असद कैसर को PTI ममनुआ फनी केस में फिर नोटिस जारी कर दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर को चौथी बार नोटिस जारी किया गया। 5 सितंबर को तलबी FIA ने असद कैसर को 11 और 18, 29 अगस्त को भी तलब किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सैलाब से मुतासरा रुझान और DI खान का दौरा। आर्मी चीफ ने रिलीफ कैंप्स का दौरा और सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात की। कहते हैं पाक फौज मुश्किलात पर काबू पाने में मुतासरीन सैलाब की मदद करेगी। फौजी दस्ते मुतासरीन की मदद की जिम्मेदारी को अजीम मकसद के तौर पर लेंगे। मुतासरा भाइयों और बहनों के बोझ को कम करने में कोई कसर न छोड़ें। ISPR के मुताबिक सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। दो सूबों में इमरान खान की हुकूमत है, सियासत की बजाय मुतासरीन की मदद करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान खान ने पहली बार सच बोला, वो ख़तरनाक हैं। जिनको डाकू कह रहे थे वो आज भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। 6 लाख मुतासरा ख़ानदानों में 15 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। इमरान खान को उनकी करतूतों ने दीवार से लगाया है। मुश्किल की घड़ी में कौम देख रही है कौन मदद कर रहा है और कौन सियासत। पाकिस्तान बजट की बुनियादी तरजीहात बदलने पर मजबूर है। सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए नया कौमी एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की BBC को इंटरव्यू। बोले प्लान के तहत गंदम, कपास और गन्ने की फसलों के नुकसान को पूरा करना होगा।
सैलाब ज़दगान की खुराक, खैमों और सेहत के लिए खती रकम की ज़रूरत है। सड़कों, पुलों, रेलवे लाइन्स की बहाली के लिए $10 अरब खर्च करना पड़ेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए 21 से $22 अरब दरकार हैं। अगर IMF से मुआहदा ना करें तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। IMF के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़रा ने हल्फ का पास नहीं रखा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चाय, मिसाला जात, मशरूबात, शहद और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ाई गईं। जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चारसदा में सैलाब कुव्वत गोयाई से महरूम लड़की का शादी के लिए रखा जोड़ा भी बहा ले गया। गरीब खानदान के पास बेटी को रुखसत करने के लिए कुछ नहीं रहा। दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान की मदद के लिए शहरियों का जज्बा भी बेमिसाल। शहर शहर आवाम बढ़ चढ़ कर इमदादी सामान भेजने लगे। पेशावर में नन्हा बच्चा अपनी गुल्लक उठाए चंदा कैंप पहुंच गया। उज़्बेकिस्तान से भी मुतासिरीन सैलाब के लिए इमदादी सामान लेकर तैयारा पहुंच गया। जापान से सामान लेकर दूसरी परवाज़ आज पाकिस्तान पहुंचेगी। अरब इमारात से इमदादी सामान लेकर 9 तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके। तुर्किया से इमदादी सामान लेकर 10 तैयारे पहुंचे। बरतानिया का सैलाब के मुतासिरीन की इमदाद में इजाफे का ऐलान। इब्तिदाई 5 मिलियन पाउंड के अलावा 10 मिलियन पाउंड आलमी एजेंसीज के जरिए खर्च किए जाएंगे। इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर अदलिया और इंतज़ामिया की वजह से है। ज़िले अदालतें आम आदमी को इंसाफ फराहम नहीं करती लेकिन गफलत का शिकार हैं। मातहत अदलिया पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला का सेमिनार से खिताब। बोले मातहत अदलिया में इलीट नहीं बल्कि गरीब लोग जाते हैं। निज़ाम की बेहतरी के लिए मज़ीद इस्लाहात ज़रूरी हैं। आज भी केसेस गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार होते हैं। खाम तेल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ $3 से ज़ायद कमी। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $3.26 कमी। अमरीकी WTI की फ़ी बैरल कीमत गिरकर $86.28 हो गई। बरतानी ब्रेंट की कीमत में $3.63 की कमी। आलमी मार्केट में बरतानी ब्रेंट की फ़ी बैरल कीमत $92 रिकॉर्ड। चीन में नए कोरोना लॉकडाउन के इम्कान पर तेल की मार्केट में हलचल। अमेरिका और ईरान के मामले जौहरी मुआहदे के इम्कान का भी मार्केट पर असर पड़ा। और बांग्लादेश की छुट्टी श्रीलंका एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। दुबई में सनसनीखेज मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 विकेटों से शिकस्त दी। 184 रन का हदफ श्रीलंकन टीम ने आखिरी ओवर में हासिल किया। अफगानिस्तान और भारत की टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी। पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए आज हांगकांग को हराना होगा।